हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के ये वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने वाली हूँ पवित्र आत्मा के विषय में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं और आप पवित्र आत्मा का अभिषेक में चलना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। ऑलरेडी मैंने पवित्र आत्मा के ऊपर बहुत सारे वीडियोस को बनाया है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। लेकिन आज का वीडियो कुछ अलग है, कुछ हटकर है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ क्या पवित्र आत्मा सिर्फ उन लोगों के जीवन में काम करता है जो पास्टर हैं या जो भविष्यवक्ता हैं, जो कि यीशु मसीह की सेवा करते हैं, जो समाचार प्रचार करते हैं। क्या आप पवित्र आत्मा केवल उन्हीं को मिलता है या पवित्र आत्मा हर एक विश्वास करने वाले जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको मिलता है? तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी डिटेल में बातों को बताने वाली हूँ। अगर आपको भी लगता है कि पवित्र आत्मा केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो पास्टर हैं या प्रचारक हैं या भविष्यवक्ता हैं, उन लोगों को ही मिलता है और कलीसिया में जाते हैं या चर्च में जो नॉर्मल विश्वासी ही हैं उनको जल्दी नहीं मिलता, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये छोटी सी खबर और छोटी सी जो शिक्षा है, झूठी शिक्षाओं को क्या करते हैं, सुन करके पवित्र आत्मा की सबके लिए नहीं दिया गया है, हर विश्वासी को पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, इस तरह से बहुत सारे वीडियोज़ और प्रचार आपको मिल जाएंगे। तो क्या है सच्चाई, क्या है सच में ऐसा? तो पवित्र आत्मा केवल प्रचारक लोगों को ही मिलता है, केवल पास्टर लोगों को ही मिलता है, या फिर हर कोई को जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उनको पवित्र आत्मा का दान मिलता है? तो मैं पूरी डिटेल में चीज़ों को बताने वाली हूँ। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और जो वचन मैं आपको आज बताने वाली हूँ वचनों को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। जब मैं उनको पढ़ूंगी तो उन पर ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर बाइबल क्या कहती है इस विषय के बारे में। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने मसीही भाई बहनों को वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि उन लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके कि पवित्र आत्मा कैसे लोगों में काम करता है और कौन है जो पवित्र आत्मा के अभिषेक को, उनके वरदानों को पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो में। तो मैं आज आपको कुछ वचनों के द्वारा बताना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा के विषय में बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि भाई आपको पवित्र आत्मा इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप एक नए विश्वासी हो या आप अभी अभी तो चर्च आना आपने शुरू किया है, अभी 1-2 साल हुए हैं, रुक जाओ, पवित्र आत्मा आपको मिल जाएगा। या फिर कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि आपका जो परिवार है वो मसीह में नहीं है, आप पहले हो, आपके माता पिता यीशु मसीह में नहीं थे, इसलिए आप जन्म से मसीह में नहीं हो, इसलिए आपको पवित्र आत्मा नहीं मिल रहा। या फिर आपकी जो जाति है वो क्रिश्चियन नहीं है, इसलिए आपको पवित्र आत्मा नहीं मिल रहा। इस तरह के बहुत सारे लोग जो है वे आपसे इस प्रकार से बातें करते होंगे। तो क्या बाइबल के अनुसार ये बातें हैं कि केवल उन्हें जो लोग पवित्र आत्मा जिनको मिलेगा वे यीशु मसीह के संग चलने वाले लोग हैं, या जो नए विश्वासी हैं उनको भी पवित्र आत्मा मिलेगा? मैं वचनों से कुछ बातें आपको समझा देना चाहती हूँ। देखिए, जब हम पतरस के बारे में सुनते हैं तो हमें पता है कि जो पतरस था वो यीशु मसीह के संग रहने वाला चेला था, जो यीशु मसीह के साथ रहा करता था। पतरस एक बार कुलीनियुस के घर में जाते हुए क्या किया, उसने एक व्यक्ति वहाँ पे था जिसके घर में परमेश्वर ने पतरस को बुलाने के लिए कहा था। स्वर्गदूत के द्वारा उसने पहले पतरस को परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया था। उस दर्शन में क्या दिखाया था कि पतरस बहुत भूखा था, उसको भोजन खाने का इंतज़ार था, और उस समय एक स्वर्ग में से एक जो है टोकरी या पोटली कर सकते हैं, तो उसमें क्या हुआ, दुनिया के अद्भुत हर एक प्रकार के जानवर और जो और भी जानवर होते हैं वे मिक्स करके जो थे उसके पास आ रहे थे। और पतरस को परमेश्वर के वचन से इस प्रकार कहता है कि उसने कहा, मार और खा। और पतरस ने क्या कहा, प्रभु मैं इन चीज़ों को कैसे खा सकता हूँ, ये तो अशुद्ध चीज़ें हैं।
तो पतरस ने मना किया। पतरस उनको मना कर देता है। उसके बाद 3 बार ये बातें दोहराने पर वह दर्शन जो है वह खत्म हो जाता है। पतरस क्या है, वह कुंडली उसके घर जाता है। उसके बाद उसके घर के लोग उसको क्या करते हैं, बुलाने आते हैं और वो कुंडली के उसके साथ घर जाता है। तो वहाँ जाने के बाद पहुँचकर क्या देखता है कि बहुत सारे ऑलरेडी अन्य जाति के लोग जो हैं वह वहाँ पर बैठे हैं या उनके साथ में थे। तब पतरस वहाँ पर एक वचन हम जब देखते हैं तो इस प्रकार से कहता है, वह सुना। जब वहाँ इस प्रकार से लिखा है तो हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय और उसकी 28 आयत में। तब पतरस कह रहा है, उसने कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उनके यहाँ जाना यहूदियों के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया कि किसी मनुष्य को अपवित्र अशुद्ध ना कहूँ। यहाँ पतरस कह रहे हैं कि परमेश्वर को जो वचन परमेश्वर को चाहे मेरे पास है, उसने मुझे ये बताया कि कोई भी चीज़ अशुद्ध नहीं है। पहले तो मुझे यही सोचना था कि जो यहूदी लोगों की जो जातियों में नहीं जा सकते हैं, लेकिन दर्शन में मुझे पता चला कि सब बराबर हैं, कोई भी अशुद्ध नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आया। तो आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा इसलिए नहीं मिला क्योंकि आप इस जाति के नहीं हैं, या आप क्रिश्चियन नहीं हैं, या आप मसीह में होकर के आपने जन्म नहीं लिया है, या आप एक नए विश्वासी ही हैं, इसलिए आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद सब कुछ बदल गया। आप पवित्र आत्मा परमेश्वर को जो वचन पर हर एक विश्वासी विश्वास करता है, पवित्र आत्मा हर एक के लिए है। विश्वास ही के लिए जो कि यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसके जीवन में पवित्र आत्मा का काम होगा। ये बाइबल हमें बताती है और इसका सबूत है। अगर हम देखते हैं उसका 10 अध्याय और उसका 44 वचन से जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहाँ पर पवित्र आत्मा का काम कैसे अन्य जातियों में होता है। 44 आयत में जब हम देखते हैं तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, 17 बातें कह रहे थे। जब हम वहाँ पे देखते हैं तो पवित्र आत्मा के जो वचन सुनने वाले थे उन पर क्या हुआ कि पवित्र आत्मा उतर गया। जब यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था पतरस, तो क्या हुआ, कैसे यीशु मसीह ने सेवकाई किया, किस प्रकार से यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन वह जी उठा, यानी यीशु मसीह का समाचार बांट रहा था। और वहाँ सामने बैठे हुए अन्य जाति के जो लोग थे वह यहूदी नहीं थे, लेकिन वह सुन रहे थे। और अचानक से क्या हुआ, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया। जब हम 45 आयत में देखते हैं तो वहाँ लिखा है, जितने वहाँ पे बैठे हुए थे विश्वासी से पतरस के साथ क्या हुए, चकित हुए, और अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दल क्या हुआ, उतर गया, और पवित्र आत्मा से वह लोग भर गए और चकित हुए। और जो वहाँ बैठे थे जो लोग यहूदी नहीं थे तो पतरस के साथ आए थे, उन्होंने क्या किया, जो विश्वास किया, और वह चौंक गए कि अन्य जाति के हैं, फिर भी क्या हुआ, खतना वाले लोग हैं, उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। परमेश्वर की ओर से तुम क्या करोगे, तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा। उसे व्यक्ति जीवन में उस वक्त जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे होते हैं, नए विश्वासी हो या पुराने विश्वासी हो, चाहे आप जन्म से क्रिश्चियन हो या अभी अभी आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया हो, अगर वो वचन को आप ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं, तो आपके जीवन में पवित्र आत्मा का काम 100% होगा ही होगा। इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। जब हम 46 आयत में देखते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, भाषण जो बोलते थे और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। तब पतरस ने कहा, 47 आयत में जब हम देखते हैं तो वहाँ इस प्रकार लिखा है कि इस पर पतरस ने उनसे कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाएं? उन्होंने हमारी नई पवित्र आत्मा पाया है। तो यहाँ पर पतरस का स्टेटमेंट क्या है, वहाँ पर पतरस कह रहा है कि कोई ऐसा है कि जो अब जो है जल की रोक कर सकता है, यानी पवित्र आत्मा को रोक सकता है? नहीं। हमारे सामने पवित्र आत्मा जो पाया है, तो मेरे प्रियो, अगर आप भी ये सोचते हैं कि पवित्र आत्मा पाना बहुत ही कठिन है, तो ऐसा नहीं है। बाइबल हमें बताती है, जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और जो कोई यीशु की आज्ञा को मानेगा तो पिता से विनती करेंगे यीशु कि उसको एक सहायक दिया जाए जो उसके सहायता करेगा, यानी कि पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा। तो मेरे प्रियो, अगर आप पवित्र आत्मा चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा।
यीशु के वचन के अनुसार जीवन जीना होगा। जब आप यीशु के वचन के अनुसार जीवन जिएंगे, इसका अर्थ है कि आप यीशु से प्रेम करते हैं। और जब आप यीशु से प्रेम करते हैं तो पवित्र आत्मा ज़रूर आपको दिया जाएगा। अब अगर आपसे कोई कहता है कि पवित्र आत्मा मिलने में 3-4 साल लगेंगे, रुक जाओ या थोड़ा सा मजबूत हो जाओ, मजबूत होने में, वचन में, उसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आप वचन में आप बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये सोच कर कि आपको पता नहीं मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सोचकर अगर आप कमज़ोर होते हैं कि अभी तक पवित्र आत्मा आपको नहीं मिला है, इस तरह से नहीं आपको विश्वास करना है। अगर आप वचन में हैं तो 100% पवित्र आत्मा आपको मिलेगा। अगर आप कोई भी ये सोचते हैं कि पास्टर के अलावा, भविष्यवक्ता के अलावा पवित्र आत्मा किसी को नहीं मिलता, तो ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा हर एक के लिए है जो वचन के अनुसार चलेगा, जो उसमें बढ़ेगा, पवित्र आत्मा उसको दिया जाएगा। इन वचनों के आधारित पर अब मैं विश्वास करती हूँ कि आपको पता चला होगा कि पवित्र आत्मा चाहे तो वह किसी भी विश्वासी को, पुराना हो या नया, सबके लिए है। और अगर आप अपने आप को सही रीति से चलाते हैं तो पवित्र आत्मा आपको ज़रूर मिलेगा। मसीही भाई बहनों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि वे भी इसके विषय में जान और समझ सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में आप हमें अपना राय बता सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो को आप देख सकें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।